नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो वर्कशीट के माध्यम से आपकी पढ़ाई साप्ताहिक छुट्टियों के बाद पुनः आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है कक्षा 9 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 4। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमें इन गद्यांशों को, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। जो भी अच्छे इंसान होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं अपना काम स्वयं करते हैं। तो उसी तरह महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और भारत के आइकन हैं, इसलिए हमें इनकी सारी बातों को, सारे सिद्धांतों को मानना चाहिए। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। मतलब कि महात्मा गांधी ने जो आश्रम बनाया था साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, तो उस आश्रम में जो लोग रहते थे उनके लिए वो आशा रखते थे कि जितने भी लोग हैं अपने शरीर की सफाई, मतलब स्नान करना, अपने कपड़े को साफ करना, अपना घर साफ करना, जहाँ रहते हैं वो बेड बिछावन साफ करना, ये सारे काम वो खुद करेंगे। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता है वह निंदनीय है, और वास्तव में जो मेहनत नहीं करता है, जो श्रम नहीं करता है वह निंदनीय है, वह विचारणीय नहीं, अच्छा व्यक्ति उसको नहीं माना जाता है, उसको खराब व्यक्ति माना जाता है। इसलिए मेहनत करनी चाहिए और कम से कम अपने सारे काम तो जरूर कर देने चाहिए। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी के अर्थशास्त्र के अनुसार जितने भी लोग जितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उनको उन वस्तुओं का उत्पादन भी करना चाहिए। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने लोगों को चरखा पर कपड़े बुनने का सुझाव दिया कि आप जो कपड़े पहनते हैं उसके लिए भी आप दूसरों पर निर्भर मत होइए, आप चरखा लीजिए, सूत लीजिए और सूत काटिए और कपड़े बुनिए और अपना कपड़ा स्वयं पहनिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। मतलब हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो हमें उसका उत्पादन करने पर भी जोर देना चाहिए और उत्पादन करना चाहिए। उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। मतलब कि जो बिना मेहनत किए बैठे हुए खाता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है, क्योंकि दूसरे के ने जो मेहनत किया है उस अन्न को खाता है, दूसरे के भाग को खाता है, इसलिए वह पापी है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। भारत के ऋषि मुनि, भारत जो देश है यह ऋषि मुनियों का देश है, संतों का देश है। तो इसमें बहुत सारी वैसी बातें हैं जो कि संतों ने कही हैं। तो संतों ने एक और बात कही है कि जो श्रम नहीं करता है और बिना श्रम किए हुए भोजन करता है वह दूसरे का हक छीनता है। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। मतलब गांधी जी की बात नहीं मानने का परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम हुई, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है। मतलब कि अगर सब लोग अपना काम करता, उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादन करता भी बनता, तो हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं रहता, सामान उपजाता, बेचता, उसके पास धन आता, कोई बेरोजगार नहीं रहता। तो वहीं कहा जा रहा है कि गांधी जी की बातों को हमने नहीं मानकर उसकी दंश को आज भी झेल रहे हैं कि हमारे यहाँ से गरीबी आज तक नहीं कम हुई और बेरोजगारी अभी भी उसी प्रकार है, कहीं उससे ज़्यादा ही है। और न ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे बस की बात हो रही है। और अपराध कब होते हैं? जब व्यक्ति का हाथ खाली होता है, व्यक्ति बिना काम के बैठा रहता है, तब उसके मन में खुराफाती आइडिया आते हैं और वो अपराध कर बैठता है। लेकिन जब किसी को काम करने से फुर्सत नहीं होगा, उसके पास उसके उपयोग करने लायक धन आता रहेगा, तो वो अपराध करने के बारे में कम ही सोचेगा। शायद ही कोई हो ऐसा जो अपराध के बारे में सोचे, अन्यथा कोई दूसरा अपराध नहीं करेगा। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। दक्षिण कोरिया की आप बात देख लीजिए, तो दक्षिण कोरिया चीन के पूर्व साइड में है
यहाँ दक्षिण कोरिया, यहाँ उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में किम जोंग उन का शासन है जो तानाशाह है, और दक्षिण कोरिया बहुत ही उदारवादी देश है और बहुत ही विकसित देश है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ के लोगों ने श्रमदान करके ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई हैं, और ये बिल्डिंगें इतनी अच्छी हैं कि दूसरे देश दक्षिण कोरिया के बिल्डिंगों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। तो बच्चों यह था आज का गद्यांश, और आज के गद्यांश की जहाँ तक टाइटल की बात हो, इसके नाम रखने की बात हो, तो इसका नाम परिश्रम रखा जा सकता है। ऐसा एक प्रश्न भी आया है। तो चलिए अब हम इनके प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें प्रश्न क्या क्या हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे, और गांधी जी क्या चाहते थे कि आश्रमवासी क्या क्या करें। और दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए। उपभोक्ता का मतलब आप समझते हैं ना, उपभोक्ता का मतलब होता है जो उपयोग करता है, जो किसी भी वस्तु का उपयोग करता है उसको उपभोक्ता करते हैं, और जो किसी वस्तु को बनाता है, उत्पादन करता है, उसको उत्पादनकर्ता कहते हैं। और नेक्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है। पाप का अन्न, पाप किसको बोलते हैं? पाप उसको बोलते हैं वैसी क्रिया जो आपको नहीं करनी चाहिए और आपने की है तो उसको पाप बोलते हैं। और ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया। पांचवा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इन दोनों शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। उपर्युक्त मतलब ऊपर जो दिया गया है, गद्यांश का उपयुक्त मतलब समुचित, जो उचित हो। इन दोनों शब्दों में अंतर है, हिंदी है इसलिए शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उपर्युक्त और उपयुक्त दोनों पर ध्यान देते हुए इसका शीर्षक देना है, एक शीर्षक चुन लीजिएगा। और छठा है आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो चलिए अब इन 6 प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखते हैं। प्रश्न 1 है गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे। इसका उत्तर है गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। गांधी जी के आश्रम में बहुत सारे वृद्ध लोग रहते थे, तो गांधी जी चाहते थे कि जो लोग भी यहाँ रहते हैं सारे लोग अपने शरीर से संबंधित सफाई, मतलब कि कपड़े धोना, स्नान करना, बिछावन साफ रखना, अपने घर को साफ रखना, अपना बर्तन साफ रखना, यह स्वयं करेगा, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। प्रश्न 2 है कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए। तो मैंने बताया उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, उपयोग करने वाला। तो गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए, मतलब सामान बनाने वाला भी, मैन्युफैक्चरर भी होना चाहिए, सामान का उत्पादन करने वाला भी होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 3 है कि गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है। तो इसका उत्तर है गांधी जी के अनुसार जो श्रम नहीं करता वह पाप का अन्न खाता है। और प्रश्न 4 है ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है। और प्रश्न 5 इसका उत्तर है ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। नेक्स्ट है प्रश्न 5 उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर परिश्रम। मैंने इसका शीर्षक परिश्रम चुना है, और आपको भी अगर कोई ऐसा उपयुक्त शीर्षक लगे तो आप दे सकते हैं। और प्रश्न 6 है आप अपने घर के कार्यों में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो इसका उत्तर है हम अपने घर के कार्यों में माता पिता के कार्यों के साथ हाथ बटाकर योगदान देते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी प्रेरणाप्रद थी, इसमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है और इंटरेस्टिंग भी थी। तो इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।